Hello 12th class, this is your 8th chapter regional aspirations and we have already started with the chapter and discussing the very special state of India, that is Jammu and Kashmir, where some aspirations were there and some issues were there. We need to discuss all these issues in detail कि वहाँ पे internal और जो external क्या reasons रहे कि that state is always in the limelight. Now let us discuss the problem. See, he has given the heading roots of the problem. Means we need to understand certain things. Well, as I told you that before 1947 J&K was a princely state और रूलर था हिंदू राजा. ही वॉज हरी सिंह. ही डिड नॉट वांट टू मर्ज विद इंडिया एंड ही ट्राई टू नेगोशिएट विद इंडिया एंड पाकिस्तान कि उसको इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो स्टेट को दे दिया जाए. ओके अब जब पार्टीशन हुआ था तो एज यू हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर्स कि जो पाकिस्तान और इंडिया का डिवीज़न हुआ था वो रिलीजन के नाम पे हुआ था. जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी that was a part of Pakistan only. Now understand this nicely. Pakistan leaders thought that Kashmir region belonged to Pakistan. Why? Since majority population of the state was Muslim. यही डिसाइड हुआ था ना कि मेजॉरिटी जो जहाँ पे है जिसकी वो वहाँ इसके अकॉर्डिंगली होगा. मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया पाकिस्तान में जाएगा. अब मैंने अभी कल वाली वीडियो में आपको बताया कि कश्मीर में मुस्लिम्स की वैली में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी. तो पाकिस्तान के लीडर्स के दिमाग में ये था, वो ये सोच रहे थे कि ये क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, है ना. बट दिस इज़ नॉट हाउ द पीपल देमसेल्व्स सॉ इट. They thought of themselves as Kashmiris above all. उनको नहीं लग रहा था कि हम पाकिस्तानी हैं या हिंदुस्तानी हैं. वहाँ के लोगों को ये लग रहा था कि ये हमारा कश्मीर है, हम बस कश्मीरी हैं. Whatever religion we are having, whatever language we are speaking. So the popular movement in the state वहाँ पे चला था और शेख अब्दुल्ला थे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से. ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द महाराजा. वो मतलब इवन पब्लिक मतलब ये लोग महाराजा से छुटकारा चाहते थे और दे वॉन्ट कि जो और ये भी नहीं चाहते थे ये शेख अब्दुल्ला एंड पार्टी कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा बने. तो अंडरस्टूड था, मतलब दे वर अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान. सो इट वॉज अंडरस्टूड दैट दे वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द राजा and they are against joining Pakistan, so they must be there with the Indian Union only. ठीक है. So the National Conference was a secular organization basically, है ना, and it had a long association with the ruling party, Congress party. नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग थे ये शेख अब्दुल्ला वगैरह, इनका कांग्रेस पार्टी के साथ एक अच्छा खासा नाता था, एसोसिएशन थी. सो लाइक इफ़ आई टेल यू, शेख अब्दुल्ला पर्सनल फ्रेंड थे नेहरू जी के, ठीक है, इवन बहुत सारे अदर लीडर्स के भी. सो व्हाट हैपन्स अक्टूबर 97, सी वी गॉट फ्रीडम इन अगस्त 47, अगस्त सितंबर एंड देन अक्टूबर. 15th August, 15 days of August, full month of September, and in the month of October what happens in 1947 itself, पाकिस्तान कुछ ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स को बाहर से कश्मीर में भेज देते हैं. ये जो ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो कश्मीर में आते हैं और किस माइंडसेट से, टू कैप्चर कश्मीर. ओके अभी महाराजा ने तो डिसीजन नहीं लिया था वो, उसने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन नहीं साइन किया था. आई टोल्ड यू ना 3 states वी स्टडीड देयर एंड आई टोल्ड यू दैट वील डिस्कस दिस पर्टिकुलर स्टेट इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर. सो दिस इज़ द सेम चैप्टर. कश्मीर की स्टोरी छोड़ दी थी ना हमने, मणिपुर किया था, जूनागढ़ किया था, हैदराबाद किया था. सो नाउ अंडरस्टैंड दिस इशू. तो हरी सिंह जो थे, ही वॉज फोर्स्ड to ask for the help from the Indian government, which help, military help. क्योंकि वो जो ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स जो थे पाकिस्तान से, वो कश्मीर को कैप्चर करने के इरादे से अंदर आ चुके थे.
तो महाराजा को मजबूरी में इंडियन मिलिट्री हेल्प की डिमांड करनी पड़ी। ठीक है, अब क्या होता है कि इंडिया जो है वो एक्सटेंड करता है मिलिट्री सपोर्ट, ओके बोल देता है, ठीक है, और इवन जो कश्मीर वैली में इन्फ्लेटर्स आए थे उनको वापस भी भगा देता है। पर कंडीशन पहले क्या रखी थी, ये काम करने से पहले उन्होंने क्या बोला कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करो। महाराजा को बोला कि नाउ यू साइन दैट इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विच यू वर नॉट साइनिंग अर्लियर। ओके, लिसन अगेन, इंडिया एक्सटेंडेड द मिलिट्री सपोर्ट, इंडिया ड्रोव बैक द इन्फ्लेटेड्स फ्रॉम कश्मीर वैली इवन, ठीक है, बट ओनली आफ्टर महाराजा हैड साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कंडीशनल काम हो गया ना ये। सो इट वॉज ऑल्सो एग्रीड, वहाँ उस टाइम में एक और बात हुई थी दैट वंस द सिचुएशन इज नॉर्मलाइज्ड, ये जो सिचुएशन चल रही थी पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स जो आ गए थे, एक बार ये सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है देन वील आस्क द व्यूज ऑफ द पीपल ऑफ द J&K ऑल्सो। हम प्लेबिसाइट कराएंगे, प्लेबिसाइट होता है उसमें लोगों के व्यूज़ पूछे जाते हैं, ठीक है, लोगों के व्यूज़ पूछे जाएंगे और जो जैसा लोग चाहेंगे उसके ऊपर फिर विचार किया जाएगा। ठीक है, सो विल कंडक्ट द प्लेबिसाइट। इन द मीन टाइम क्या होता है, शेख अब्दुल्ला को J&K स्टेट का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ठीक है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसी एक स्टेट का होता है उस टाइम उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। 1948 में शेख अब्दुल्ला को J&K स्टेट का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है एंड इंडिया जो है वो एग्री कर जाता है टू मेंटेन द ऑटोनॉमी ऑफ J&K। ठीक है, अब प्लेबिसाइट की डेफिनेशन अगर आप मेरे से चाहते हो तो ये क्या होता है, एक डायरेक्ट वोट होता है जिसमें एंटायर जो लोग हैं, इलेक्टोरेट्स हैं, उनसे पूछा जाता है, उनकी एक्सेप्टेंस ली जाती है, रिजेक्शन ली जाती है, मीन्स डू यू एक्सेप्ट दिस, डू यू रिजेक्ट दिस। सो उसके हिसाब से फिर एक जो है इशू उसको जनरेट किया जाता है कि दिस इज़ व्हाट द पीपल वांट, मतलब ज़्यादा लोगों को ये चीज़ एक्सेप्टेड है या ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है। सो यहाँ तक समझ आ गया सबको। नेक्स्ट वी विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।